दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके स्टॉकिंग एनर्जी के बारे में, आपकी चेजिंग एनर्जी के बारे में, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप डेस्परेट भी कभी कभी हो जाते हैं कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति हमको इतना इग्नोर कर रहा है, क्यों कोई हमसे भाग रहा है, क्यों परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। तो इससे रिलेटेड मैं बात करूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप अभी तक किसी को चेज़ कर रहे हैं, आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, आपके सवालों के जवाब दे, लेकिन आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके हिसाब से हों, आपके अनुसार हों, कम से कम कभी तो आपके अनुसार चीज़ें बदलें। आप सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक संदेश कहें, आपके लिए जो संदेश आ रहा है वो ये है कि आपको चेज़ करना बंद करना होगा, आपको स्टॉक करना बंद करना होगा। आप पीछा मत करिए। आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागेंगे उतना वो चीज़ आपको अपने पीछे भगाएगी। एक शब्द आपने सुना होगा, मृगमरीचिका। जब आप रेगिस्तान में आप अगर सफ़र करते हैं, आप जाते हैं, तो आप दूर देखते हैं तो चमकती हुई रेत ऐसे लगती है जैसे कोई पानी हो। अगर कोई प्यासा व्यक्ति पैदल रेगिस्तान में चल रहा है तो वो उसे पानी समझ करके उसके पीछे भागने की कोशिश करता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सूखी रेत के अलावा कुछ नहीं होता है। उसे और दूर चमकती हुई रेत दिखाई देती है जो पानी नज़र आती है। और वो जितना ज़्यादा उसका पीछा करता है उतना वो उसे भगाती है, और अंत में वो व्यक्ति प्यासा मर जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने पीछा करना बंद करना है। किसी व्यक्ति का पीछा क्यों करना? क्या आप किसी को जंजीरों में बांध करके अपना बना सकते हैं? वो बंध सकता है पर आपका नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों के घर में आपके पेट हैं, मान लिया आपके घर पे कुत्ता है, तो आप अगर उसे खुला छोड़ते हैं तो वो आपके आसपास मंडराते रहता है, आपके चारों ओर घूमता है। अगर आप उसे बांध देते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसे वो पसंद बिल्कुल नहीं आता है। तो कैद किसी को भी पसंद नहीं आती है। आपके घर में अगर पंछी हो, पंछियों को तो कैद वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं तो दुखी रहता है, उदास रहता है, कैद रहता है। अगर आप उसे अपने परिवार की तरह अपने आसपास रख लेते हैं तो फुदकता रहता है, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, आपके साथ खेल करता है, अपना प्रेम अपने तरीके से अपना प्रेम जताने की कोशिश करता है, आपको प्रेम देता है। तो वही बात इंसानों में भी लागू होती है। माना आपका मन किसी के साथ जुड़ गया, आपने उसको हृदय की गहराई से प्रेम किया, तो क्या अब आप उस हृदय की गहराई, उस प्रेम के बदले उस व्यक्ति को जंजीरों से बांध कर रखेंगे अपने पास? फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो बंध तो जाएगा, दुखी होकर आपके आसपास रहेगा, किंतु आपका नहीं हो पाएगा, आपसे वो दूर भागेगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आप किसी व्यक्ति का पीछा तभी कर रहे हैं, आप उसके पीछे तभी भाग रहे हैं क्योंकि आप उसे बांध के रखना चाहते हैं, अपने भावनाओं के साथ, अपने मनोभावों के साथ आप उसे बांध करके रखना चाहते हैं, जो सही नहीं है। आप उसे जितना अपने साथ बांधेंगे उतना वो आपसे ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करेगा। उसे छोड़ दीजिए। उसको आपकी तरफ खुद आकर्षित होना होगा, वो आपकी तरफ खुद आकर्षित हो। उसके लिए आप जितना उसे आज़ाद छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपके भाव किसी के प्रति पवित्र हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, तो उसे वो बात बार बार क्यों बताना? क्यों किसी को इस बात का बार बार एहसास दिलाना कि हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे पास वापस आ जाओ, आप सिर्फ हमारे होके रहो? अरे नहीं, उसे भी तो वैल्यू करने दो। अगर बाज़ार में
सोने की कीमत बहुत होती है। सोना अगर बाज़ार में, रेड़ी में, फड़ में, ऐसे बाज़ार के किनारे पर ऐसे बिकने लगे तो क्या सोने की कीमत रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर वो सस्ता हो जाएगा, हर किसी के लिए अवेलेबल है, कोई कीमत रहेगी नहीं रहेगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई उसे ख़रीदना भी नहीं चाहेगा। वो जब सुनार की दुकान में बैठा हुआ है, वहाँ पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तब हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो सोने की चीज़ें बना ले, खरीद ले, या उससे महंगी धातुओं को लेने की बात हो। तो वही चीज़ है, आपको पीछा नहीं करना है, आपको खुद की वैल्यू करनी है, खुद की कीमत बढ़ानी है। खुद की कीमत कैसे बढ़ाएंगे? खुद की कीमत आप सेल्फ लव से बढ़ाएंगे। जब आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तब आपकी अपनी कीमत बढ़ेगी। और आपकी कीमत जब बढ़ेगी तो वो उसे भी नज़र आएगी जिसका आप अभी तक पीछा कर रहे थे। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए उन्हें, उनके हालत में छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने पूरा करना है, आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरा वो स्वयं ही करेंगे। आपको बस अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपकी तरफ वो खुद आकर्षित हो। आप आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। आप जब खुद पर ध्यान देने लगेंगे, खुद की चीज़ें, आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं, खुद की कीमत कर रहे हैं, खुद के गुणों को निखार रहे हैं, वो सारी चीज़ें जैसे आप करने लगेंगे तो आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा, आपका ऑरा लाइट करने लगेगा, उसमें एक चमक आएगी, वो चीज़ें बदल जाएंगी, तो वो अपने आप ही आपके पीछे आएंगे, अपने आप उन्हें भी आपकी कीमत नज़र आएगी। और आपने ये इसलिए नहीं करना है कि उन्हें आपकी कीमत हो, ये आपने इसलिए करना है कि आपके अंदर वो निखार आए, आपने अपने आप को अंदर से वो चीज़, अपनी सुंदरता को वहाँ से लेकर के आना है। और वो चीज़ जब आप करेंगे तो स्वयं ही हर किसी का आकर्षण आपकी तरफ को बढ़ जाएगा और उनका भी बढ़ेगा, और यहाँ से आपकी जो जीवन की चीज़ें हैं वो अपने आप बदलती चली जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद प्रभु।